हेलो बच्चों, क्लास 12। तो लास्ट क्लास में हमने कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल कर ली थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं डिफेक्ट्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो डिफेक्ट्स किसके अंदर डिफेक्ट्स पढ़ने हैं हमने? आइडियल क्रिस्टल के अंदर। तो देखो, आइडियल क्रिस्टल क्या होता है? वो क्रिस्टल, उस क्रिस्टल को हम एक आइडियल क्रिस्टल बोलेंगे, जैसे कि नाम से भी पता चल रहा है कि आइडियल मतलब उसका अरेंजमेंट जो है, ठीक है, मतलब जिसके सारे लैटिस पॉइंट का अरेंजमेंट सेम हो पूरे क्रिस्टल के अंदर, तो और उसके अंदर सारे यूनिट सेल सेम हो, तो उस क्रिस्टल को हम क्या बोलेंगे? आइडियल क्रिस्टल। जैसे मान लो एक क्लास में 5 बेंचेस डले हुए हैं, ठीक है, तो हर बेंचेस पे 2 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ये किस टाइप का अरेंजमेंट हो गया? एक आइडियल काइंड ऑफ अरेंजमेंट हो गया। लेकिन मान लो अगर उन बच्चों किसी बेंच पे 3 बच्चे बैठ जाएं और किसी बेंच पे एक ही बच्चा बैठे, तो फिर जो है उसका अरेंजमेंट जो हो जाएगा ना, वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। तो उस अरेंजमेंट, वो अरेंजमेंट किस टाइप का हो जाएगा? नॉन आइडियल अरेंजमेंट। ठीक है, तो उसी टाइप से आइडियल क्रिस्टल है कि वो क्रिस्टल जिसमें सेम यूनिट सेल हों और उन यूनिट सेल में सेम लैटिस पॉइंट हो थ्रू आउट द होल क्रिस्टल। पूरे क्रिस्टल के अंदर सेम लैटिस पॉइंट हो और सेम यूनिट सेल हो, तो उस क्रिस्टल को हम क्या बोलेंगे? आइडियल क्रिस्टल। ठीक है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर प्रैक्टिकली कोई भी क्रिस्टल आइडियल नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि देखो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, कुछ ना कुछ डिसऑर्डर मिलता ही है उन क्रिस्टल के अरेंजमेंट के अंदर। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर कोई भी क्रिस्टल आइडियल नहीं होता है, कोई ना कोई उनके अंदर डिसऑर्डर मिलता ही है रूम टेम्परेचर के अंदर। तो ये जो डिसऑर्डर है, उसके अंदर जो कमी है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? डिफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो डिफेक्ट हम क्रिस्टल के अंदर पढ़ेंगे। तो 2 टाइप की डिफेक्ट, या फिर उसको हम इम्परफेक्शन बोल सकते हैं, कमियां। ठीक है, तो 2 टाइप की डिफेक्ट्स हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन या फिर डिफेक्ट, और दूसरा पॉइंट डिफेक्ट या फिर इम्परफेक्शंस। तो मेन तो हमारा पॉइंट डिफेक्ट है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट या फिर इम्परफेक्शंस क्या होते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। तो देखो, पहले हम इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शंस देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन किसको कहेंगे? द डिफेक्ट which arise due to electron in ionic crystal is called electronic defect। ठीक है, तो देखो जैसे उसका नाम है ना इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन, वैसा ही उसका काम है। तो जो डिफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अराइज होगा, ठीक है, आयनिक क्रिस्टल के अंदर जो डिफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अराइज होगा, उस डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। ठीक है, और ये वाला डिफेक्ट जो है कोवेलेंट क्रिस्टल्स के अंदर भी दिखाई देता है। ठीक है, तो अभी जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्लासिफिकेशन में आपको आयोनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, इन सब के बारे में बताया था। ठीक है, तो उनमें से ही जो आयोनिक क्रिस्टल्स होंगे या सॉलिड्स या फिर कोवेलेंट क्रिस्टल जो होंगे, उन दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट को हम देख सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अराइज होता है। ओके, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट में क्या होता है कि जो भी हमारे आयोनिक और कोवेलेंट क्रिस्टल है वो 0 केल्विन टेम्परेचर पर तो आइडियल होते हैं। ठीक है, आइडियल क्रिस्टल के जैसे वो बिहेव करते हैं, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर हम 0 केल्विन से ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, 0 केल्विन से टेम्परेचर जैसे ही ऊपर जाता है तो वो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट शो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, लेकिन कैसे होता है? तो देखो मान लो ये हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं, जर्मेनियम या सिलिकॉन, किसी का भी आप एग्जाम्पल ले लो। तो हम मान लो सिलिकॉन ले लिया, तो देखो सिलिकॉन अपना बॉन्ड बना रखा है उसने। ठीक है, मतलब सिलिकॉन में हर सिलिकॉन 4 सिलिकॉन एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये जो सिलिकॉन है इसके पास देखो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं सिलिकॉन के पास, वो सारे बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्डेड हैं। ठीक है, और तो इसकी वजह से ये जो सिलिकॉन है ये क्या है? एक इंसुलेटर है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, या फिर अगर आयंस की हम बात करते हैं तो आयंस का मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, मतलब आयंस, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस फ्री टू मूव होने चाहिए, और अगर आयंस ना हो और इलेक्ट्रॉन्स हो तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होना चाहिए, तभी हमारा कोई भी
जो सब्सटेंस है वो कंडक्टर होता है, ठीक है, अदरवाइज वो इंसुलेटर होता है। तो यहाँ पे देखो सिलिकॉन 4 सिलिकॉन एटम से बॉन्डेड है और सारा बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, बॉन्ड के अंदर है सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो कोई भी फ्री टू मूव नहीं है। तो ये 0 केल्विन टेम्परेचर पे कंडीशन है, ठीक है। तो 0 केल्विन पे देखो अरेंजमेंट सारा प्रॉपर है ना, पूरे यूनिट सेल का सेम यूनिट सेल है इसके अंदर और सेम लैटिस पॉइंट्स हैं। तो जैसे 0 केल्विन टेम्परेचर पे ये एक आइडियल क्रिस्टल है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होता है कि ये जो बॉन्ड है ना, टेम्परेचर इंक्रीज होने से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ठीक है। बॉन्ड ब्रेक कैसे होता है कि देखो ये जो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा बॉन्ड वीक होगा और बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और जो ये इसके बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना वो अपनी जो इनकी लैटिस साइड्स थी इनको छोड़कर इंटरस्टिशियल साइड्स पर आ जाते हैं। तो देखो लैटिस साइड क्या होती है, जो ये वाली साइड्स होती है ना जहाँ से ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये लैटिस साइड होती है ये वाली, और जो ये इनके बीच में जो ये खाली जगह है इसको हम इंटरस्टिशियल साइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी लैटिस साइड्स को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइड्स पर आ जाते हैं, ठीक है। और इंटरस्टिशियल साइड्स पर आ जाते हैं तो जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन गया है ना यहाँ पर वो एक पॉजिटिव होल क्रिएट कर देगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे यहाँ से ये खुद तो चला गया तो यहाँ क्या बन जाएगा, एक पॉजिटिव होल, मतलब ये जो एक होल क्रिएट हो जाएगा ना छेद, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक है। और फिर जैसे ही ये पॉजिटिव होल बनेगा तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो इस पॉजिटिव होल की तरफ अट्रैक्ट होगा और इसके अंदर जंप कर जाएगा, ठीक है। फिर वो जहाँ से जंप करेगा तो उसकी जगह एक पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो उसकी जगह पे पॉजिटिव होल क्रिएट हुआ उसमें कोई और तीसरा इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा उसकी जगह एक पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो जाएगा और पॉजिटिव होल्स क्रिएट होएंगे, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो जाएगा उसके अंदर, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा तो ये कंडक्टर्स भी बन जाएगा, ठीक है। और ये आइडियली बिहेव नहीं करेगा, मतलब अब ये आइडियल क्रिस्टल नहीं है, ठीक है, क्योंकि जितने भी जो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट था, बॉन्ड्स का अरेंजमेंट था, वो सारा अब इम्प्रॉपर हो गया है, ठीक है। तो ये जो इम्परफेक्शन है किसकी वजह से आया, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से आया। तो इसलिए इस वजह से इस वाले जो डिफेक्ट है या फिर इम्परफेक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। दूसरा डिफेक्ट है हमारा पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है, ये हमारा मेन है। इसमें इस पॉइंट डिफेक्ट जो है वो 3 टाइप से कैटेगराइज्ड होएगा, स्टियोकोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टियोकोमेट्रिक डिफेक्ट और वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। तो वो तीनों डिफेक्ट्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, इसको नोट कर लेना नोटबुक्स में, ओके।